क्या एक मामूली सा फ्रिज पूरे मोहल्ले में हंगामा खड़ा कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जहां बस एक फ्रिज के आने से सब कुछ उलट-पुलट हो गया। तो यही तो सवाल है, जब एक नया नवेला फ्रिज किसी घर में एंट्री लेता है तो वो अपने साथ क्या-क्या लाता है? सिर्फ ठंडा पानी और ताज़ी सब्जियां, या फिर ऐसी ऐसी उलझनें जिनके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा? तो चलिए शुरू करते हैं ये किस्सा। इसकी शुरुआत हुई किस्मत के एक बड़े ही अजीब से खेल से। देखिए, मोहल्ले में सब कुछ आराम से शांति से चल रहा था और फिर एक दिन एक खबर आई, और ऐसी आई कि जैसे जंगल में आग लगती है ना, बिल्कुल वैसे ही फैल गई। ये कोई मामूली खबर नहीं थी, इसने तो हर घर में एक उम्मीद सी जगा दी थी। खबर ये थी कि एक कंपनी ने एक कॉन्टेस्ट रखा था और इसका इनाम एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू रेफ्रिजरेटर। अरे उस जमाने में याद रखिए, घर में फ्रिज होना मतलब बहुत बड़ी शान की बात मानी जाती थी। और बस फिर क्या था, पूरा मोहल्ला काम धाम छोड़कर इस कॉन्टेस्ट में लग गया। सबने धड़ाधड़ अपने जवाब कंपनी को भेजे। हर कोई अपने हिसाब से तुक्के लगा रहा था। किसी ने लिखा 7 साल फायदा, तो किसी ने लिखा 10 साल फायदा। मतलब हर किसी को लग रहा था कि भाई ये फ्रिज तो बस मेरे ही घर आने वाला है। हफ्ते बीत गए, इंतजार लंबा होता गया और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, लॉटरी का दिन। सच बताऊं तो पूरे मोहल्ले ने जैसे सांस रोक रखी थी। सब बस यही सोच रहे थे, आखिर वो किस्मत वाला है कौन जिसके घर ये नई नेमत आने वाली है। और फिर नतीजे का ऐलान हुआ। इतने सारे लोग, इतने सारे सपने, और उन सब में से किस्मत चमकी सिर्फ 2 लोगों की। जी हाँ, सिर्फ 2 खुशनसीब चुने गए। और उन 2 खुशनसीबों में से एक नाम था हमारा, हमारी घर का। सच्ची, उस दिन तो घर में जैसे दिवाली ही मन गई। लेकिन हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये खुशी अपने साथ कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट लाने वाली है जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। तो यहाँ से शुरू होता है कहानी का दूसरा और सच कहूँ तो सबसे मजेदार हिस्सा। ये हिस्सा है मोहल्ले के सामुदायिक फ्रिज का। पहले तो सब लोग बधाई देने आए, वाह वाह क्या किस्मत है। फिर धीरे धीरे किसी ने कहा, अरे बस जरा सी दही रख दूं, तो किसी ने कहा ये सब्जी बाहर खराब हो जाएगी। और बस थोड़ा थोड़ा करते करते, देखते ही देखते हमारा पर्सनल फ्रिज पूरे मोहल्ले का स्टोर रूम बन गया। मतलब अब वो हमारा था ही नहीं, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो चुका था। जरा सोचिए, उस फ्रिज के अंदर क्या क्या नहीं था। इधर से पराठे घुसे हैं, उधर से मिठाइयों के डिब्बे, बीच में हर तरह की सब्जियां ठूसी पड़ी हैं। हालत तो ये हो गई थी कि अगर हमें अपनी कोई चीज रखनी हो ना, तो पहले जगह ढूंढनी पड़ती थी। वो फ्रिज कम और एक छोटा मोटा गोदाम ज्यादा लगने लगा था। तो फ्रिज तो अब कॉमन हो ही गया था, लेकिन इसके साथ आई एक नई प्रॉब्लम। चीजें गायब होने लगी, और गायब होने के बाद जो बहाने सुनने को मिलते थे, अरे बाप रे, वो तो कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। जैसे एक किस्सा है शांति बुआ का। हमारा पनीर फ्रिज से गायब। माँ ने जब उनसे पूछा तो बड़ी मासूमियत से बोली, अरे बेटा क्या बताऊं, उस पनीर में ना मच्छर गिर गया था, तो मैंने तो फेंक दिया। मतलब जरा सोचिए, मच्छर गिरा तो पनीर ही फेंक दिया। वाह क्या सफाई थी। फिर एक रामानुज थे हमारे पड़ोस में। वो तो सीधा हाथ जोड़कर आ गए, बोले अंकल जी माफ करना, अचानक से 4 दोस्त आ गए थे और मार्केट जाने का टाइम ही नहीं मिला, तो बस आपकी मिठाई से काम चला लिया। कमाल है, जैसे वो मिठाई रखी ही उनके दोस्तों के लिए थी। और हद तो तब हो गई जब विमला आंटी ने हमारे परांठे उठाकर एक साधु को दे दिए। और उनका एक्सप्लेनेशन सुनिए। बोली, सुबह सुबह एक साधु दरवाजे पे आ गया था, अब उसको खाली हाथ कैसे लौटा देती, तो मैंने राम के परांठे दे दिए। मतलब वाह, अब दान पुण्य का काम भी हमारे ही खाने से चल रहा था। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये जो पड़ोसी धर्म होता है, ये आखिर है क्या? एक दूसरे की मदद करना, या फिर किसी की चीजों पर अपना हक समझ लेना? कहाँ है वो लाइन जो मदद और मुसीबत को अलग करती है? ये सोचने वाली बात है ना?